आज रोडों पर सड़क संसद के ज़रिए से जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पास किया गया है, इसके ख़िलाफ़ वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे बैनर को छोड़कर, हमारी आइडेंटिटी को छोड़कर हम सब मिलकर यहाँ बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हम दर्ज कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आइन बन रहा था तो उसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक माइनॉरिटी सेफगार्ड्स के ताल्लुक से कानून बनाए गए, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद को गालिबन एक अंदेशा था कि आने वाले दिनों में इलेक्टोरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में शायद हिंदुस्तान में ऐसी पार्टियां आ जाएंगी जो मेजॉरिटेरियन किस्म का रूल कायम करने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे आबा व अजदाद का जो खदशा था वो सच आया। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज रोडों पर सड़क संसद के ज़रिए से जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पास किया गया है, इसके ख़िलाफ़ वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे बैनर को छोड़कर, हमारी आइडेंटिटी को छोड़कर हम सब मिलकर यहाँ बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हम दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि इस इंडिया में जितने भी काले कानून आए हैं, वो काले कानून के ख़िलाफ़ अगर पार्लियामेंट में नंबर गेम की बुनियाद पर एनडीए हुकूमत जो पॉलिसी बनाना चाहती है, तो उसको सड़क संसद के ज़रिए से इस मुल्क के लोगों ने उनको बैक भेजने पर मजबूर किए हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल है जो सिंघू बॉर्डर में फार्मर्स के एंटी फार्मर्स जो बिल लाई गई थी, 750 फार्मर्स की शहादत के बाद वो बिल को वापस जाना पड़ा। तो आज ये जो एहतजाज हम कर रहे हैं, एक तरीके से हम सड़क संसद के ज़रिए से कर रहे हैं और दूसरी ओर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। क्योंकि ये जो बिल पास हुई है, 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल 3 बताता है कि अगर किसी को वक्फ करना है तो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह से, क्या आप मुसलमानों के घरों में सीसी कैमरा लगाकर ये देखेंगे क्या वो नमाज पढ़ रहा है, क्या तहज्जुद कूद रहा है, क्या रोज़ा रख रहा है? कैसे उनके आप ऑब्जर्वेशन करेंगे? ये कौन सा कानून है? और आर्टिकल 3 बार ये में कहा जाता है, अगर कोई गवर्नमेंट और वक्फ के लैंड में डिस्प्यूट हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जरिए का ऑफिसर को आप इसको डिसाइड करने के लिए यानी रिपोर्ट देने के लिए पेश करने की ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। तो मुझे बताओ, आज तक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को अपॉइंट करने वाला स्टेट गवर्नमेंट है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई वर्डिक्ट दे सकता है, कोई रिपोर्ट दे सकता है? यानी ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इसी के साथ ये सेक्शन 70 ये बताता है, अगर ये वक्फ बिल में अगर किसी को वक्फ की जायदाद को अगर इस्तेमाल करना है, तो इससे पहले क्या होता था, कोई भी अगर वक्फ करता था लैंड, तो वक्फ पर यूज़र के ज़रिए से हमें बहुत सारी लैंड मिली है। तो 40 पुराना जो अमेंडमेंट पुराना जो एक्ट है, उसका सेक्शन 40 को बिल्कुल निकाल दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट अमेंडमेंट ये लाए हैं। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 इस इंडिया का कोई भी मज़हब का क्यों मानने वाला हो, उसके मज़हब के इंस्टीट्यूशन को चलाने का, मज़हब के इंस्टीट्यूशन को मैनेजमेंट करने का, उसके मज़हब के तौर तरीक़े से उनके इदारों को चलाने का राइट हमें देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के ऊपर यह हमला है। लिहाजा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ अभी तक 1000 से ज़्यादा एहतजाज भी दर्ज कर चुकी है और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शफी साहब के नाम में कल ही हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर किए हैं, वो भी सुनवाई होगी, वहाँ पर भी हम आर्ग्यूमेंट करेंगे और दोनों तरीक़े से इसको हम बिल्कुल इसको डस्टबिन में डालने के लिए मजबूर करेंगे। आज हम यहाँ पे सब लोग जमा हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की मुखालिफत में और ये डिमांड करने के लिए कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लिया जाए। उसकी वजह मैं पहले आप लोगों को समझा दूँ
देखिए, जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आइन बन रहा था तो उसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक माइनॉरिटी सेफगार्ड्स के ताल्लुक से कानून बनाए गए। अगर आप उसका निचोड़ देखेंगे कि क्यों ये कानून बनाए गए जिसमें माइनॉरिटीज़ को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ स्पेशली दिया गया, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद को गालिबन एक अंदेशा था कि आने वाले दिनों में इलेक्टोरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में शायद हिंदुस्तान में ऐसी पार्टियां आ जाएंगी जो मेजॉरिटेरियन किस्म का रूल कायम करने की कोशिश करेंगी। आज हम देखते हैं कि हमारे आबा व अजदाद का जो खदशा था वो सच आया। इसीलिए ये जो आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक है, हम उसका सपोर्ट लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 26 ये सीधा सीधा कहता है कि हमको हक देता है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कि हम अपने इदारे, हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे तालीमी इदारे कायम कर सकें और उनको चला सकें और उनको मैनेज कर सकें। उसी लिहाज से वक्फ बोर्ड भी कायम हुआ था। आज ये हुकूमत ये कहती है बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ कि इसमें जो है ना 2 नॉन मुस्लिम स्पेशली डाले जाएंगे, तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 26 जो बुनियादी हक है मुसलमानों का, उसकी खिलाफ वर्जी कि हमको अपने इदारे मैनेज करने के लिए ये मौका नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ये लोगों को, क्या इनको, इनकी पार्टी को मुसलमानों पे विश्वास नहीं है कि ख़ास तौर पर आपने जो है ना कह दिया कि वक्त में 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे? क्यों ये इतना मिसट्रस्ट क्यों है? ये इतना मिसट्रस्ट क्यों पैदा किया जा रहा है? क्या ये एक मिसाल कायम की जा रही है कि आने वाले दिनों में सिख एंडोमेंट्स, क्रिश्चियन एंडोमेंट्स और हिंदू एंडोमेंट्स में भी जो है ना ये ऐसा मुदाखलत करेंगे? क्या ये एक एग्जाम्पल, ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ जा रहा है? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। इस बिल को वापस लेना चाहिए और हिंदुस्तान के जो आइन को वो इज्जत बख्शना चाहिए। उसी के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। शुक्रिया। अभी सिलसिला शुरू हो चुका है, मदारिस को पुलिस विजिट कर रही है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो बिल एक्ट बन चुका है, तो कार्रवाई अमल में आई है, कोर्ट में रुजू किया गया है अलग अलग पार्टीज के ज़रिए से। फिर भी कुछ कार्रवाई जो है ग्राउंड लेवल पे जो है अपोजिशन के फेवर में नजर। देखिए, बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, वो कानून बन गया। इसके बाद एक चीज़ है सुप्रीम कोर्ट, फिर अवाम है। अवाम जमहूरियत में सबसे ज़्यादा मायने रखती है और इस तरह प्रोटेस्ट करना ये हमारा बुनियादी हक है और इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी नाराज़गी इजहार करें, ताकि हम ये मेक श्योर कर सके कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो बिल का जो बहुत सारा हिस्सा है जो एक डिवाइसिव बीज बोता है, जो बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ जाता है, मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के में ये जो है ना रद्द किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, मुकम्मल तौर पे क्या ये वापस नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल वापस लिया जा सकता है। हम यहाँ जमा इसीलिए, हम ये जो अवाम है हिंदुस्तान की, ये जमा इसीलिए हुई है कि हम डिमांड करें कि इस गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को वापस ले हुकूमत। हम यही चाह रहे हैं और कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हो जिनको खुदा पर यकीन, वो तलातिम खैज़ मौजों से घबराया नहीं करते।